हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 10 इतिहास पाठ 5 है। पाठ का नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इस पाठ में जानकारी है कि किस तरह से छपाई खाने का आविष्कार हुआ और छपाई की प्रक्रिया जो है वो चीन से शुरू होकर के बाकी देशों में किस तरह से फैल गई। क्योंकि जो है मुद्रण ही एक ऐसी सबसे पहली तकनीक थी जिसने जो है या जिसकी शुरुआत 594 ईस्वी में हुई चीन में, और उसके बाद जापान, कोरिया में भी विकसित हुई। और 17वीं शताब्दी में चीन में शहरी संस्कृति के विकास की मुद्रण कला में काफ़ी क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हुई। और 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों ने मुद्रण तकनीक का जो है आयात किया, मंगवाया अपने देशों में, और पश्चिमी शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघाई प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन गया था। जापान में भी मुद्रण कला का विकास हुआ, क्योंकि जापान में मुद्रण जो तकनीक है इसका प्रसार जो है 768 से 770 ईस्वी में चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा हुआ था, जिसमें डायमंड सूत्र जापान की सबसे पहली या सबसे प्राचीन पुस्तक थी, पहली और प्राचीन पुस्तक थी, जिसकी छपाई 868 ईस्वी में हुई थी। यूरोप में मुद्रण कला का जो विकास है वो 1295 ईस्वी में जब मार्को पोलो इटली आया तो वो चीन से अपने साथ काठ की तख्ती, जिसको वुड ब्लॉक कहा जाता है, ये छपाई वाली तकनीक अपने साथ लेकर के आया था। और इटली वासियों ने लकड़ी के ब्लॉक वाली छपाई के साथ पुस्तकों का निर्माण शुरू कर दिया था। तो अब इस पाठ में मुद्रण की जो छपाई की परिस्थिति है वो कैसे शुरू हुई और बाकी देशों में कैसे फैला, मुद्रण क्रांति किस तरह से बाकी देशों में हुआ, और नए विचारों का उदय कैसे हुआ, धार्मिक सुधार कैसे हुआ। क्योंकि छपाई खाने के आविष्कार के बाद जो छपाई थी वो तेजी के साथ होने लगी। लोगों के विचार, चाहे वो जाति से, धर्म से कैसे भी जुड़े हों, सबके विचार जो है वो छपने लगे, और बाकी लोग यानी पाठक यानी पढ़ने वाले वर्ग का भी उदय तेजी के साथ हुआ। भारत में मुद्रण प्रणाली जो है वो कैसे शुरू हुई, क्योंकि भारत में कई भाषाओं में हाथ से लिखी जाती थी। पांडुलिपि में ये एक समृद्ध परंपरा थी, और जो कि ताड़ के पत्ते या हाथ से बने कागज पर बनाई जाती थी। लेकिन भारत में जब प्रेस का आगमन हुआ या प्रेस आया तो सबसे पहले जो है 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने गोवा में इसका प्रयोग किया था, जिसमें जो है जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी भाषा में तमाम जो है पुस्तकें छापी, और 1674 ईस्वी में इसके द्वारा कोंकणी और कन्नड़ भाषा में 50 किताबें छापी गई। कैथोलिक धर्म जो प्रचारक थे उन्होंने 1579 यानी कि 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब और 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छापी। और इस तरह से जो डच थे, हॉलैंड के रहने वाले डच ने प्रोटेस्टेंट धर्म जो डच प्रचारक थे उन्होंने 32 किताबें तमिल में छापी। तो जो प्रेस का या छपाई खाने का आविष्कार हुआ तो मुद्रण कला में यानी छपाई में बहुत तेजी के साथ प्रचार प्रसार हुआ, और लोगों के विचार तेजी के साथ छपने लगे। ब्रिटिश संपादक जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 ईस्वी में पहला साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का संपादन किया, और ये पत्रिका जो है वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का अंग्रेजों का ये उद्यम या व्यापार था। तो अब देखिए इसमें जो है तमाम भारत में कई ऐसे हुए, जैसे रस सुंदरी देवी ने पूर्वी बंगाल की एक रूढ़िवादी परिवार से ये संबंधित थी, जुड़ी हुई थी, और जिन्होंने जो है 1876 ईस्वी में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखा। और उसके बाद कैलाश वासिनी देवी थी, जिन्होंने 1860 ईस्वी के समय में अपने अनुभव के आधार पर लिखना शुरू किया, और जैसे सीखना, पढ़ना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। तो इस तरह से जब छपाई खाना आ गया तो लोगों के विचार भी तेजी के साथ छपने लगे, लिखे जाने लगे। और ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने
1880 के समय में महाराष्ट्र में विधवाओं के दुखी जीवन पर या दुखी जीवन के विषय में इन्होंने लिखा था। तो देखिए इस पाठ में जो बात है वो यही है कि मुद्रण संस्कृति का या छपाई का शुरुआत कहाँ से हुआ, बाकी देशों में किस तरह से फैला और छपाई के विकास के कारण किस तरह से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और इसका प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ा। तो इसी वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जिनमें पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस धार्मिक पुस्तक की छपाई की गई थी। तो सबसे पहले बाइबिल की छपाई की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यानी कि काठ की तख्ती की जो छपाई है, इस तकनीक का इटली में इसको जो है कब और कौन लेकर के आया। तो मार्को पोलो चीन से 1295 ईस्वी में लेकर के आए थे। अगला प्रश्न है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कब शुरू हुई। तो 594 ईस्वी में शुरू हुई। अगला प्रश्न है जापान में मुद्रण तकनीक का प्रसार कब किसके द्वारा हुआ। तो चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा 768 ईस्वी से 770 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों या बुराइयों की जो आलोचना है वो अपनी किस किताब में या किस पुस्तक में की है। तो 95 संस्थाएं जो पुस्तक है उसमें की है। अगला प्रश्न है भारत में प्रेस का प्रयोग सबसे पहले किस शताब्दी में हुआ। तो 16वीं शताब्दी में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न है ज्योतिबा फूले ने किस पुस्तक में जाति प्रथा के अत्याचार पर प्रकाश डाला है। तो पुस्तक है गुलामगिरी जो कि 1871 में लिखी गई। अगला प्रश्न है डायमंड सूत्र जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, इसकी छपाई कब हुई। 868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। फ्रांस में। अगला प्रश्न है जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने भारत में पहला या प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया। 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1821 ईस्वी में प्रकाशित संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन है। राजा राम मोहन राय जी। अगला प्रश्न है आमार जीवन किसकी रचना है। तो रस सुंदरी देवी की है। अगला प्रश्न है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का कानून पास किया था। तो 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। 1878 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है पैनी चैप बुक्स क्या था। तो ये जो है एक सस्ती पुस्तक थी। तो इस पाठ में जो जानकारी थी उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे आपके लिए। थैंक यू।